वो ऐसी शख्सियत थे कि वो हमेशा लोगों को सिखाते थे, अपने जूनियर से बहुत प्यार करते थे, तो इतनी मोहब्बत देते थे कि सब उनके इर्द गिर्द जमा रहते थे। उन्होंने 7 फिल्में बनाई, ये बहुत कम लोगों को पता है। 7 फिल्में बनाई एज प्रोड्यूसर और वो सारी फिल्में फ्लॉप। हमेशा जूनियर को अपने बराबर बिठाना, अपने साथ खिलाना और हमेशा नसीहतें करना। जी सर, कभी खान साहब जनाब इस दारे फ़ानी से कूच फरमा गए हैं। आप ये बताएं कितना बड़ा लॉस है आप लोगों के लिए। आपने ज़िंदगी का एक ख़ास हिस्सा गुजारा इंडस्ट्री में उनके साथ। सबसे पहले सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद कवी खान साहब अब हम में नहीं रहे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन्होंने मेरे लिखे हुए ड्रामे भी किए, हमने एक साथ काम किया, उनसे बहुत कुछ सीखा। लोग कहते हैं ना कि फ़लाँ आर्टिस्ट इस दुनिया से चला गया तो एक बाब ख़त्म हो गया, अदाकारी का बाब ख़त्म हो गया, ये इस तरह की बातें सुनते हैं। लेकिन सचमुच में शफ़क़त, मोहब्बत सिखाने वाला और एक ऐसी मोहब्बत बांटने वाला वो बाब भी ख़त्म हो गया और अदाकारी का वो बाब भी ख़त्म हो गया, जिसका हम कहते हैं कि फ़लाँ के जाने से क्या हो जाएगा, लेकिन मोहम्मद कवी खान के जाने से ये बहुत बड़ा लॉस है, ये नहीं हो सकता। सर आपकी उनके साथ 40 से 45 साल फाका था। सर किस किस्म की शख्सियत थे सर? वो ऐसी शख्सियत थे कि वो हमेशा लोगों को सिखाते थे, अपने जूनियर से बहुत प्यार करते थे और वो यही सिखाते थे कि आपने वक्त पे पहुंचना है, नेक नियति से काम करना है और जिस सेट पे आप काम करें वहाँ का माहौल अच्छा रखना है। और इससे बड़ी बात इंसान क्या सिखा सकता है कि जब आप किसी के साथ मिलें बैठें तो उसे ये एहसास ही ना हो कि आप सीनियर हैं, उसे ये एहसास ही ना हो कि आपसे डरना है, दूर रहना है। तो इतनी मोहब्बत देते थे कि सब उनके इर्द गिर्द जमा रहते थे। वो हमेशा कोई ना कोई अच्छी रूहानी बात लोगों को पहुंचाते सर आपने उनके साथ काम भी किया और उनके लिए ड्रामे भी लिखे, तो सर कभी आपको दिल में आया नहीं कि ये किरदार हमने कभी साहब के लिए स्पेशल उनकी पर्सनैलिटी दे के लिखा हो, या कभी साहब ने कहा आप कुछ भी लिखे मैं परफॉर्म कर लूँगा? क्या कहते थे वो आपके किरदार दे के? वो हमेशा हौसला अफजाई करते रहे। एक ड्रामा था मेरा सावन, जब मैंने उन्हें कैरेक्टर सुनाया तो बेहद खुश हुए। और जब कोई एक्टर किसी राइटर की हौसला अफजाई करता है और वो उसमें इतनी जान डाल देता है कि वो ड्रामा हिट, सुपर हिट हो जाता है। और उस ड्रामे की वजह से सवीरा नदीम और काशिफ महमूद ये लोग बहुत आगे आए और काशिफ का छोटा भाई मानी, ये लोग उस ड्रामे की वजह से, सावन की वजह से आ गए। सर कभी खान साहब के बारे में ये मशहूर है, जब कभी वो ट्रैवल करते थे जनाब, किसी के साथ भी बाहर जाना है, किसी का एक फिल से अपने ऊपर नहीं रखते थे, एक पैनी भी। वो जनाब घर आके रूम में हिसाब करते थे, जो भी उसके वाजपा थे उनको अदा करते थे। क्या ये में हैबिट थी, बैंक से रिलेटेड थे वो? नहीं, वो ये कहते थे कि न जाने कब कोई वक्त आ जाए ऐसा कि इस दुनिया से जाना पड़े तो किसी का कर्ज उन पर हो ना। उन्होंने 7 फिल्में बनाई, ये बहुत कम लोगों को पता है। 7 फिल्में बनाई एज प्रोड्यूसर और वो सारी फिल्में फ्लॉप। और जो उनके पास लोगों का कोई कर्ज था, तो जब उनको टीवी से या थिएटर से उनको जब कोई पैसे मिलते थे तो उन्होंने एक एक का नाम और लिखा होता था कि ये कर्ज किसको कितना देना है। तो ये नहीं कि उनको बुलाते थे आओ अपने पैसे ले जाओ। बड़े आदमी की बड़ी बातें कि वो खुद जाके उनके घर उनको कहते थे ये आपकी अपनी अमानत है, ये अमानत संभाल लो। ये आदमी कहाँ से आए? बिल्कुल सर, आपको उनकी कौन सी एक आदत पसंद थी जिसको आपको लगता है किसी भी बाकी फनकार में नहीं है, जो उनमें थी सिर्फ कभी साहब में थी? मोहब्बत बांटना और हमेशा जूनियर को अपने बराबर बिठाना, अपने साथ खिलाना और हमेशा नसीहतें करना। सर लास्ट टाइम आपसे क्या बात हुई है उनसे? लास्ट टाइम हमने पीटीवी का एक शो था जो कि मोहसिन जाफिर साहब करते हैं, संडे सैटरडे स्पेशल होता है उसका, सुंदस उसकी थी होस्ट। और वहाँ पे हमने केक काटना, मतलब उसके 2 साल मुकम्मल हो गए थे तो केक काटना था। कवि साहब थे, मैं था, डॉक्टर अरूबा थी और मलकू था। तो मलकू के गाने पे मोहम्मद कवी खान साहब ने एक शानदार डांस किया जो 22 साल का लड़का करता है। उन्होंने 3 पीस सूट पहना हुआ था, हैट पहना हुआ था और वो आज भी सोशल मीडिया पे है। कोई भी देख सकता है कि मोहम्मद कवी खान साहब ने मलकू के साथ डांस किया था। सर वो 80 साल की उनकी उम्र थी माशाल्लाह गए वो, लेकिन वो आखिरी दम तक ड्रामा में काम करते नजर आए। क्या वजह थी सर इसके पीछे?
5 वक्त की नमाज और सुबह की उनकी सैर, मतलब वो सुबह को वॉक करते थे, 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, सच बोलते थे और सच बोलने की तलकीन करते थे। बहुत शुक्रिया, मोस्ट थैंक यू सर।